मुझे याद है कि जब बिलाल आए तो मैंने यानी इसकी हालत बहुत ज़्यादा डाइवस्टेटेड थी, बहुत जैसे कोई बंदा बहुत शैटर्ड हो। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है ना, मुझे आपको पता है मैं कैरियोके वगैरह रन करती थी, तो मैंने इन्हें कहा कि प्लीज़ जॉइन अस देयर, ताकि थोड़ा आप जो है ना अपनी इस चीज़ से जो है थोड़ा सा बाहर निकलो। एंड वंस ही विजिटेड विवन। लेकिन बिलाल की जर्नी मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जिनको मैं ये चीज़ें सिखाती होगी कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द 96% रेट एज वेल। ये मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि रिकवरी रेट मेरे पास आने वाले लोगों का इतना होता है। तो बिलाल इज़ एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग ओसीडी से फ़ाइट करते हैं मगर वो उससे बाहर नहीं आ पाते। जैसे बिलाल ने अभी आपसे एक्सप्लेन किया कि ओसीडी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी की जो है वो एक ही है जो इसने आपको बताई है अभी, कि आपने उसके थॉट को आइडेंटिफाई करना है, उसके ख्याल को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो रैशनल है या वो एक पैटर्न है जो मैं जिसके ऊपर चल रहा हूँ। बिलाल, ये बताइए कि क्या क्या चेंजेस लेके आने पड़े अपने रवैयों के अंदर व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर ओन सेल्फ और विद ओसीडी? So, I will give you one example. There was a phase in my life when I was extremely afraid of cancer. हम्म तो any tiny change in my body, I would, अगर छोटा सा मोल भी निकल आता था मेरे हाथ के ऊपर तो मैं कहता था ये मेलानोमा है। हम्म तो and I used to constantly check for signs, मतलब I used to check for changes कि क्या change हो रहा है, is there anything changing in me, क्योंकि अगर कुछ change हो रहा है और वो painless है तो it is a tumor. हम्म Then I read somewhere that if you stop checking yourself, this fear will go away. हम्म हम्म And that's exactly what I did. हम्म I did not give in to my compulsions. हम्म I stopped checking altogether. इस चीज़ ने मुझे एक और चीज़ याद दिला दी। बिलाल अपना प्रॉब्लम लेके आता था ना, फिर उसके बाद इसकी पूरी एक रिसर्च होती थी उसके ऊपर, ये तो ऐसे है वो तो वैसे है, और मैं कहती थी हाँ है तो ऐसे ही है। ऑफ कोर्स मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकती बिकॉज फैक्ट्स आर देयर, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट फॉर यू। तो वो एक बड़ा बिलाल जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको हैंडल करना इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजियर, क्योंकि उनके पास रिसर्च होती है, और जो पढ़े लिखे क्लाइंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं हैंडल करने। सो आगे बताइए कि मुझे याद है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया, आपने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम तो कर ही रहे थे मगर अपनी फिजिकल हेल्थ को भी आपने बहुत इम्प्रूव किया। Yeah, हाउ दैट जर्नी वाज? I think the first time that I came to you, you told me to join a gym. So I finally did join a gym. लेकिन आपके कहने के बाद I had started using these my dumbbells and yoga mats and everything to do physical exercise a bit. So I think I think it releases endorphins or something. So that kind of helps. There was this application that was called it was named after this hormone. So it used to track your progress and everything. So I used to have that application and used to go for run and everything, you count the calories and everything. I started watching what I was eating. I stopped eating junk food because I believe that what you put into your body really affects your mental health as well. True, it's 100% true because if it's sugar, it's giving you surge all the time। मतलब अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, Yeah, और आपको थोड़ी देर बाद उससे लेथार्जी फील होना शुरू हो जाती है, बिकॉज yeah. योर बॉडी, दिस इज़ मोर देन योर बॉडी। तो वो आपके आप जो खाते हैं उसका इफेक्ट होता है। पर्सनल सवाल की तरफ थोड़ा सा आना जी जी. चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो। डू यू थिंक सो कि बिलाल आपकी फैमिली में किसी को कोई ओसीडी का इशू था, विच यू थिंक सो कि हम 100% तो उसको बेसिस नहीं कर सकते मगर इट वॉज देयर, बिकॉज एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है ओसीडी का कि अगर आपके इन्वायरमेंट में ओसीडी बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है ना तो आप वहाँ से लर्न करते हैं। I remember that my father is not the one who has OCD. But now that I see it, now that I have learned so much about OCD and I have experienced, I think I have been battling with OCD for a very long time, and I think a lot of people are doing that on the regular basis. And the reason I came here is just to tell them that there is a hope, that there is light at the end of the tunnel. So I think my mother does have some OCD related behaviors, and that comes from her father. ओके ओके, So it kind of runs in the family. ठीक है। यानी ओसीडी जो है मोस्टली आपको उसके पैटर्न्स जो हैं वो
एक तो जेनेटिकली ट्रांसफर नज़र आते हैं, और सम टाइम्स कुछ लोग जो कि गिल्ट में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बिलाल अपना काम करेंगे, मैं अपना काम साथ साथ करूँगी, ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें इस मौके का जब हम इस पे बात कर रहे हैं। सो कुछ लोग जो कि गिल्ट में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ इवन कोई थॉट ऐसा आया रैंडमली, और मे बी कोई एक्ट उनसे हो गया, कोई गलती हो गई, या कुछ कोई ख्वाब इवन उन्होंने ऐसा देख लिया जो कि उनके लिए या अनएक्सेप्टेबल था, तो उसकी वजह से जो है दे माइट गेट इनटू ओसीडी, और उस वो गिल्ट जो है उसको अनडू करने के लिए बहुत सारे टाइम पे लोग जो हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये भी एक रूट जो है इसका हो सकता है। और समटाइम्स लोग अपनी एंग्जाइटीज़ को, क्योंकि वो उतने ज़्यादा, उनका एक तो अपना सेल्फ इमेज इतना अच्छा नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता अपने ऊपर, तो उस चीज़ की वजह से फिर वो, उनको लगता है कि अगर वो नहीं सर्टन नंबर्स में अपने हाथ धोएंगे, सर्टन नंबर्स में, यानी एक ख़ास गिनती में अगर चीज़ों को नहीं करेंगे, एक ख़ास तरीके से नहीं करेंगे, एक ख़ास ऑर्डर में नहीं रखेंगे, तो चीज़ें कभी उनकी फेवर में नहीं जाएंगी, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। या फिर इवन मैंने वर्स, बिलाल आपके बाद एक और क्लाइंट हमारे पास आए, तो शी वॉज लाइक कि मैं तो जो है वो वॉशरूम जाती हूँ, और मैं आप सोच लें कि मैं कितना 2-3 घंटे कोई चीज़ नहीं है वॉशरूम में, सिर्फ अपने आप को वॉशअप करना, और वॉशअप करने का तरीका जो है कि पहले आप पानी से वॉश करेंगे, फिर आपने साबुन से वॉश करना है, साबुन से भी नहीं आपकी तसल्ली हुई डिटॉल से तो करना आप है। डिटॉल से करेंगे, फिर आप जो है टिश्यूज़ के साथ करेंगे, और हो सकता है कि टिश्यूज़ का भी मसला जो है I आपका ना हो। can relate to that myself. तो वो इतना ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह शी ऑल्सो रिकवर्ड, Yeah, वो उसमें से वो निकल आई वो बाहर। तो वो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो हो सकते हैं। अदर डे आई वाज हैविंग अनदर क्लाइंट, जो कि वो खातून खुद ओसीडी थी, और उनका बच्चा जो है वो कोई 6-7 साल का जो है वो हो चुका हुआ है, शायद नहीं 10-1 साल का है। अभी तक वो बच्चा जो है पैम्पर लगाता है, बिकॉज उसकी अम्मा को ये लगती है कि कमोड पे जाएगा तो इसको वहाँ से जर्म लग जाएंगे, और वो पैम्पर भी अभी तक जो है उसकी अम्मा चेंज करती हैं। दिस इज़ ओसीडी एक्चुअली, कि जी आप अपने बच्चे को, इतना ज़्यादा जर्म्स का फोबिया है आपको, जरासीमों का इतना ज़्यादा खौफ है आपको, कि आप वो नॉर्मल चीज़ें जो कि हर बच्चे कर रहा होता है वो भी आप उसको करने नहीं देते। एंड दिस हैपन्स विद अ पर्सन, जो कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे बिलाल ने आइडेंटिफाई भी किया कि ये पैटर्न आपको समझना पड़ता है कि ये बाकी सब क्यों नहीं कर रहे, वाई आई एम डूइंग इट। तो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा ज़रूर, जब आपको ये बात समझ आ जाती है ना कि कुछ ऐसा है जो मेरे साथ एक्स्ट्रा हो रहा है या मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट चेंजिंग इनसाइड एक्चुअली। सो आई एम सो ग्लैड कि अभी भी मैं वो ट्रू पिक्चर आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती, या मुझसे नहीं शेयर हो रही, जो मैंने बिलाल को देखा है, जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ थेरेप्यूटिक वर्क किया है।